असुरों से मित्रता करो। अभी असुर जो है हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज ने मैं संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें हृष्ट पुष्ट। जो गुरु की साधना करता है ना, वह अंतर्मुखी होकर के उन्नति को प्राप्त करता है, लेकिन गुरु की अवहेलना करने वाला सदैव दुर्बुद्धि होता है और पथभ्रष्ट होकर के अंत में नष्ट होता है। नर्मदा के किनारे सिंहत होने पर और असुरों के पुष्ट होने पर प्रहलाद के परिवार से ही विरोचन से बलि जो शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इधर अदिति ने प्रार्थना करी कि भगवान मेरे बेटे बड़े दुखी हो रहे हैं, हे पतिदेव कोई व्यवस्था करो। तब पयोव्रत दूध पान करके और भगवान नाम स्मरण करके साधना करी, गर्भवती हुई अदिति और 9 मास पूर्ण होने के पश्चात सुंदर बालक को जन्म दिया, जो बालक बना वामन, और जिससे ब्रह्मकुल की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी ने खड़ाव दे दिए, ब्रह्मा जी ने भिक्षा का पात्र दे दिया, गायत्री ने यज्ञोपवीत दिया, आकाश ने छत्र दे दिया और चल पड़े भगवान वामन। कहाँ? जहाँ नर्मदा के तट पर यज्ञ संभव हो रहा था, यज्ञ संपन्न हो रहा था, जाकर के द्वार पर राजा बलि के यज्ञशाला के द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, भिक्षां देहि मम। और भिक्षा का पात्र आगे करके भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षां देहि मम। भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्ष्यन्ति गृहे गृहे। एक भिक्षु की कभी कोई याचना नहीं होती, कोई याचना नहीं होती। अब आप सोचो कि भिक्षा मांगने वाला भी कोई याचना नहीं करता, ऐसा संभव है क्या? लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि भिक्षु का नैव याचन्ति शिक्ष्यन्ति गृहे गृहे। एक भिक्षु याचना करके नहीं आता है, वह शिक्षा देने के लिए आता है। अब भिखारी क्या शिक्षा देगा? भिक्षु का नैव याचन्ति शिक्ष्यन्ति गृहे गृहे, और भिखारी घूम घूम करके शिक्षा देता है, देयम देयम पुनर्देयम। अरे भैया, भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम दान करो, दान करो, दान करो, देयम देयम पुनर्देयम। बोले नहीं राजन, 3 पग भूमि नापू क्या? बोले हाँ। और जैसे ही नापना शुरू किया, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। वामन भगवान की एक ही पग में पूरी धरती को नाप लिया, और दूसरे पग में तो ऊपर के 7 लोग, ब्रह्मांड का भेदन हो गया। भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड का भेदन हुआ, भगवान के चरणों से जो जल गिरा, जिन चरणों से निकली सुरसरी, गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल में लिया, वही कमंडल से जब अंशुमान, सगर और भागीरथ ने भागीरथ प्रयास किया, तब भगवान शंकर की जटा में आकर के समाधि है। और फिर पितृ पुरुषों का उद्धार करने के लिए, 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा भागीरथ के प्रयास से और शिव जी की कृपा से इस धराधाम पर। तो सज्जनों, विष निकला, भगवान शिव को याद किया गया। हे भोले बाबा, हे महादेव, हे महारुद्र, आप पधारे, कृपा बरसाए। महादेव आए हैं और हथेली में लेकर के उसको पान किया, कालकूट विष को। उसमें से कुछ 2-3 बूंदे जो धरती पर गिरी, उसी से ये अजगर, सांप आदि पैदा होते हैं। माँ पार्वती ने आकर के नीलकंठ के यहाँ कंठ तक पहुंचा था और आकर के हाथ लगा दिया, तो वह विष जो है कंठ में ही रुका हुआ है। इसलिए भगवान को नीलकंठ महादेव की जय हो। और भगवान शिव की प्रतिमा के ऊपर इसलिए दही, दूध, घी, बेलपत्र आदि चढ़ाया जाता है, ताकि वह शीतल रहे।
जहर के कारण जलता है मस्तक। फिर आगे प्रयास प्रारंभ रहे। 14 रत्न निकले हैं। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु निकली, ऋषियों को प्राप्त हुई। ऐरावत निकला, इंद्र को दिया गया। चंद्रमा, कल्पवृक्ष सब बांट दिए गए। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता अमृत बीजों को लेकर के, अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। असुरों ने छीना, तब तक तो भगवान मोहिनी नारायण भगवान की सबको मोह लिया। और बाद में देवताओं को बिठा करके, और देवताओं में सूर्य भगवान को अमृत पिलाया। बीच में राहु आकर के बैठ गया, इसको अमृत प्राप्त हुआ। चंद्रमा को अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा, मोहिनी अवतार में भगवान नारायण से कहा, ये असुर है। भगवान ने सुदर्शन से उसका मस्तक काटा, तो जो मस्तक अमृत पी चुका था वो मस्तक जो है राहु बन गया, और धड़ जो है केतु बन गया। देवताओं को पुष्ट किया। अमृत कलश में से 4 दिव्य स्थानों पर जो है अमृत छलका, उसमें कुंभ होते हैं। आज भी 12-12 वर्षों में कहीं अर्ध कुंभ होते हैं। अभी जैसे हरिद्वार में चल ही रहा है। इस आपातकाल समय में कोरोना के कारण जो है उसकी समयावधि में कुछ अंतर जरूर है, किंतु गुरुदेव के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बने हैं। गुरु के पास जाकर के शिक्षा अर्जन करी। फिर बाद में विश्वामित्र जो है यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के चल पड़े। यज्ञ की रक्षा करी। मारीच और सुबाहु दोनों आए, अस्थि कलश लेकर के पीप और गंदगी ला करके भ्रष्ट करने के लिए आए। मारीच को बिना पर का मार करके सुबाहु का अंत करके भगवान ने यज्ञ की रक्षा करी। जनक महाराज के यहाँ से पत्रिका आई तो जनकपुरी गुरु महाराज के साथ में पहुंचे। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुरी में पहुंच गए। वहाँ जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। भूप सहस 10 एक 12 10,000 राजे महाराजे थे, लेकिन कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया। अंत में जनक राज ने कहा कि मुझे लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से काली है। तब लक्ष्मण ने कहा, यह अनुचित आप कह रहे हैं। नहीं, जिस स्थान में, जिस भूमि में अगर अवध का कोई भी राजकुमार अगर बैठा है तो आप ये बात नहीं कह सकते। फिर बाद में विश्वामित्र महाराज ने आज्ञा दी। भगवान राम उठे, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम करके 23 जन राम मध्य धनु धरा। उस धनुष के पास पहुंच करके धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा करके भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम जी महाराज भी आए हैं। परशुराम जी महाराज भी अपनी शक्तियां पुनः भगवान राम को सौंप करके चले गए। भगवान राम का जानकी जी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति के साथ विवाह संपन्न होता है। धूमधाम से बारात वापस अयोध्या में आती है। और यहाँ अयोध्या में अब मंथरा की दुर्बुद्धि ने कैकेयी से 2 वरदान मंगवाए। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्याभिषेक, और राम लक्ष्मण जानकी पलकल वस्त्र पहन करके जंगल की यात्रा के लिए चल पड़े। तमसा तीर केवट से नौका मांगी, केवट ने गंगा पार किया। उतराई नहीं ली, क्योंकि नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, दे के मजदूरिया मेरी जाति न बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे घाट, पार मेरे कर दिनो, आऊंगा जब तिहारे घाट तुमों को पार कर दिनो। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब आप आपका फर्ज निभाएं। प्रभु आए मोरे घाट, पार मैंने कर दिनो। मैंने पादुका देकर के ब्रज जी को वापस रवाना। आगे पंचवटी में जाकर के निश्चर वध कराऊं वहीं, निश्चरहीन कराऊं वहीं, मुझे उठाई प्रणकिन्न, इस धरती को निश्चरहीन करूंगा। ऐसी भुजाएं उठा करके भगवान ने संकल्प लिया है, निश्चरहीन करूं वहीं, भुज उठाई प्रणकिन्न, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। मैं संतों के, मुनियों के आश्रम जाकर के सुख दूंगा। सज्जनों, ब्याह करने की इच्छा थी, लक्ष्मण ने नाक काटी, खरदूषण आए,
लेकिन उनका संहार कर दिया। मारीच की मदद से सीता जी का हरण किया और हरण करके सीता जी को ले गया। राम जी ने विरह किया, जटायु का उद्धार किया, पिता के समान जटायु की अंत्येष्टि करके और भगवान चले हैं ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं। सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और फिर लंका पर चढ़ाई करके दुराचारी आतताई रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय कुमार, लक्ष्मण कुमार आदि का संहार करके विभीषण को लंका का राज सौंप करके पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के भगवान पुनः अयोध्या आते हैं, राम राज्य की स्थापना। और आइए हम कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। महाराज उग्रसेन, जिनके बेटे का नाम है कंस, इन्हीं के भाई हैं देवक, जिनकी बेटी है देवकी। बड़ा स्नेह था कंस का देवकी से। बड़ी होती है देवकी, कंस की शादी जो है जरासंध के दो बेटियां अस्थि और प्राप्ति के साथ संपन्न होता है। देवकी जब बड़ी होती है तो महाराज उग्रसेन ने वसुदेव के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। पहले भी देवकी को और महीने जो है वसुदेव के साथ ब्याही गई थी। धूमधाम से बारात आती है और वसुदेव देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ज्यादा स्नेह के कारण कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने के लिए जाऊंगा ससुराल। रथ में बिठा करके रवाना होता है। जनता जो है पुष्प वृष्टि करती है कि कितना नेक काम कर रहा है, बहन को ससुराल छोड़ने के लिए। रथ में वसुदेव और देवकी बैठे हुए हैं और कंस हाँकते हाँकते जा रहा है सज्जनों। लेकिन जब गांव से बाहर जैसे ही रथ निकला ना, आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिसे तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। लगाम बिजली, रथ के घोड़े स्तब्ध हो गए। नवविवाहित दुल्हन देवकी के केश पकड़ करके और अपने कमर में लगी हुई म्यान में से तलवार को खींच करके यह मारने के लिए उद्धत होता है। उस समय वसुदेव ने कह दिया, महाराज आज तक तो यह आपकी बहन थी, लेकिन अब यह मेरी धर्मपत्नी है। और किसी पुरुष के जीते उसकी पत्नी पर कोई अत्याचार या दुराचार या किसी प्रकार का कष्ट कोई दे वो बर्दाश्त नहीं होता। महाराज जब तक मेरी जान में जान है पहले मेरे से लड़े या मेरी बात सुने। अगर आपका स्नेह है बहन के प्रति तो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो हमें घर मत जाने दो, हमारे राज्यमहल में मत जाने दो, वापस अपने नगर में ले लो। और मैं वादा करता हूँ जितनी संतान पैदा होगी ना आपको सौंप दूंगा। एक नहीं, दो नहीं, अगर 8वीं संतान का खतरा है तो मैं आपको सौंप दूंगा। जिस शरीर पर पीठी लगी हुई थी, हल्दी मेहंदी लगी हुई थी, श्रृंगार किया हुआ संपूर्ण श्रृंगार, और जब माहौल बदला आंखों से अश्रु बह रहे थे देवकी के, मांग का सिंदूर धुल रहा और ऐसे करते करते आखिर रथ को पलटा करके ले आया और आकर के राजमहल में रोक दिया। समय बीतता गया। 1 वर्ष के पश्चात एक संतान पैदा हुई। वसुदेव ने संतान को लिया और पहुंचे कंस के राज्यमहल में, कंस की सभा में। सामने जैसे बालक को किया, कंस को दया आ गई, अरे मेरा काल तो 8वां है, ये तो पहली संतान है, छोड़ो। मुक्त किया ही था कि नारायण नारायण करते करते नारद ऋषि का आगमन। नारद ऋषि ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो? बोले, अरे मेरा काल तो 8वां है, ये तो पहली संतान है। महाराज ने कुछ नहीं किया, सामने दीवार पर 8 रेखाएं खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। माला दी 8 मोती वाली। बोले इसमें बताओ पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है? इधर से चलो तो पहला ये और इधर से चलो तो 8वां ये। महाराज भूल न करें, वसुदेव लल्ला को लेकर के गए थे, अभी तो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, जोर से आवाज लगाई कंस ने, कहा वसुदेव लाओ। लल्ला को लेकर के पहुंचे हैं और अब कंस ने भूल नहीं करी है, लिया बालक को धड़ाम से पटक दिया। एक बेटा मरा। वसुदेव हताश होकर के पहुंचे हैं, जाकर के देवकी से कहा, देवकी तुम्हारे भाई ने तो दया कर दी थी, लेकिन नारद जी महाराज ने इनकी बुद्धि को न जाने कौन सा ग्रहण लगा, न जाने कौन से जीवन की कसर निकाल रहे हैं। अरे इन्होंने आकर के आग लगा दी, मेरे बेटे को मरवा दिया। तब तक तो नारद जी महाराज भी वसुदेव देवकी के पास पहुंच गए। नारद जी ने कह दिया, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे का हनन हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। जितना जल्दी घड़ा भरेगा ना, उतना जल्दी परमात्मा इस धरती पर आएगा। आप मंत्र जाप करो। एक के बाद एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको भी ले जा करके दिया, पटक दिया। 6 निशान बन गए और 7वीं बार संकर्षण विधि से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया गया। नारायण देव भगवान की, बलभद्र भगवान की जय। बलभद्र महाराज पैदा हो गए और जब कंस ने सुना कि गर्भपात हो गया देवकी का, तब तो कंस ने चौकसी बढ़ा दी, पैरवी बढ़ा दी, कारावास में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में जंजीर डाल दी और 12-12 घंटे में बराबर सैनिक जो है तैयार है, सावधान। देवकी गर्भवती हो गई, सेवा कर रहे हैं बराबर, चौकीदारी में कोई कमी नहीं है। और सज्जनों, भादव की अष्टमी आई, कृष्ण अष्टमी वार था, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, देवकी के 9 मास पूर्ण हो रहे हैं। रात्रि के 12 बजे देवकी सो रही थी, सोते सोते स्वप्न देखा, स्वप्न में जल ही जल देखा और जल में एक बड़ का पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता और उस पर एक बालक सोया हुआ, काले काले घुंघराले बाल, नील वर्ण, सुंदर मुखाकृति, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालकृष्ण भगवान की जय हो। गर्भवती देवकी को छोटे से बालक वट वृक्ष में जल ही जल के भीतर नजर आए। आंख खोली तो कृष्ण कन्हैया कारावास में जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात माँ को होश आया, उसने दुलार किया, गंदगी को साफ किया। वसुदेव भी रात के काली काली अंधेरी रात में, वर्षा, घनघोर वर्षा हो रही है, आकाश में बिजलियां कड़क रही है, द्वारपाल सब सचेत थे लेकिन सब सो गए। और तब देवकी ने कहा कि मैं माँ हूँ, 7 बार गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक किसी संतान को दूध पिलाने का मौका नहीं मिला, इसे मैं दूध पिला दूं। दूध पिला रही थी और इतनी ही आकाशवाणी हो गई कि इस बालक को तुरंत गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव ने आकाशवाणी को सुन करके देवकी से कहा, देवकी लाओ इसे मुझे दो, इसे गोकुल पहुंचाना। एक सुपड़ा मिल गया, एक टोकरा मिल गया और उस टोकरे में घूम के आ जाओ,
जो दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, वो ताला भी टूट गया, दरवाजा खुल गया और जो सैनिक जो चौकीदारी कर रहे थे सब जहाँ बैठे थे वहां के वहीं सो गए। और वसुदेव मध्य रात्रि में गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। आनंद आनंद छायो रे छायो, गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। आनंद आनंद छायो रे छायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच बहत है जमुना गहरी, जमुना गहरी, ओ बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में सुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। आनंद आनंद छायो रे छायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, अरे आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। आनंद
गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। लाल लाल उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल, उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल। ओ बाबा नंदे उड़े रे गुलाल, ओ बाबा नंदे का दरबार में उड़े रे गुलाल, बाबा नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल, बाबा नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल, नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल, बाबा नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल, उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल, उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल, उड़े रे गुलाल को रंग लाल लाल। बाबा नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल, बाबा नंद का दरबार में उड़े रे गुलाल। राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में। ओ मेला मेरे श्याम मेला में, हो मेरा मेरे श्याम मेरा में, श्याम मेरा में, हो मेरा मेरे श्याम मेरा में। हरे राधा जी, हरे राधा जी, हरे भगत बुलावे नंदलाल, हरे भगत बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में। ओ धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, ओ धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में। सोना चांदी का मन बेवड़ा बोलई दो, सोना चांदी का मन बेवड़ा बोलई दो, सोना चांदी का मन खड़ा बोलई दो, सोना चांदी का मन खड़ा बोलई दो। जब चुमरी लागी लाल, ब्रज का मेरा में, जब चुमरी लागी लाल, ब्रज का मेरा में। धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में, धन्य राधा जी बुलावे नंदलाल, ब्रज का मेरा में। पहले से ही ज्ञान था कि वहाँ कन्या है, उसको कारावास में ले आए, कन्या को उठाया, यशोदा को पता ही नहीं, और कन्या को लेकर के वसुदेव पुनः कारावास में आते हैं। अपने आप दरवाजा बंद हो गया, जो सैनिक सो गए थे वो जाग गए, और हाथों की हथकड़ियाँ जो टूट गई थी वो वापस लग गई, पैरों की बेड़ियाँ लग गई, गले में जंजीर आ गई, और इस बेटी ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस को पता लगा, सैनिकों के साथ कंस दरवाजा खोलता है और आते ही देखता है, देवकी ने कह दिया भैया ये तो बेटी है। हाँ मुझे पता है, लगता है काल भी आज रूप बदल करके आया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उठाया और ऐसे ऊपर हाथ करके पृथ्वी पर पटक रहा था, तब तक तो माँ आद्याशक्ति पराम्बा आकाश में चली गई। जगदम्बे मैया की जय हो। और जाती जाती कह गई, अरे तू मुझे क्या मारे, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया है। सज्जनों, ठाकुर जी को गोकुल में पधराया गया। हम भी आज की भावमय गाथा को ठाकुर जी के चरणारविंद में अर्पण करते हुए बांके बिहारी लाल की जय, सेठ की जय हो। नोएडा धाम के दिव्य पुरुष परम पूज्य शंकर गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, आज्ञा चाहते हुए, माता पिता के चरणारविंद में नमन करते हुए, जो भी गुरु
जीवन में प्राप्त हुए उन समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप समस्त महानुभावों को जय श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए आइए आज की भावमयी गाथा को प्रारंभ करें। सज्जनों, भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। और भक्ति ज्ञान वैराग्य किस में नजर आता है? संतों में नजर आता है। भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, वैराग्य भी रखते हैं और त्याग की अनुपम भावना रखते हैं। नारद जी महाराज के मन में जिज्ञासा जागी, भगवान वैकुंठनाथ के धाम में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु आप कृपा करके बतलाओ संत दर्शन का फल क्या होता है? आपके नोटा में भी वंदनीय रोज आपको हम तो तरसते हैं, 15-20 दिन में मौका मिलता है बात करने का भी। आपके यहाँ तो नित्य दर्शन होते हैं, किसी भी माध्यम से कृपा बरसा रहे हैं साहब। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु संत दर्शन का फल क्या होता है? भगवान ने कहा, नारद जानना चाहते? बोले हाँ प्रभु, आखिर संत होते क्या है और क्या करते हैं? अच्छा नारद, एक काम करो, वो जो नोटा गांव में एक जो गंदी नाली है ना, उस नाली में एक कीड़ा तुम्हें नजर आएगा, उस कीड़े से पूछना कि संत दर्शन का फल क्या होता है। नारद जी महाराज भगवान से विदा होकर के आए, गंदी नाली के पास पहुंचे और कीड़ा नजर आया। उस कीड़े से पूछते हैं कि संत दर्शन का फल क्या होता है। कीड़े की भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं बोल पाता, केवल उसने संत का दर्शन किया और दर्शन करते ही प्राणांत हो गए, मर गया। नारायण देव की। वापस भगवान के पास पहुंचे, जाकर के कहा, प्रभु आपने जहां जवाब के लिए भेजा था वो तो देखते ही मर गया। मैं उससे पूछूं उसके पहले तो वो निपट गया। अच्छा तो एक काम करो नारद, एक गांव में जो एक कुतिया ने जो है 2-3 पिल्ले दिए हैं, उसमें से जो लाल रंग का जो पिल्ला है ना, वो तुम्हें जवाब देगा। उससे जाकर के पूछना। देखो उससे जाकर के पूछना। नारद जी महाराज के मन में जिज्ञासा थी, आखिर उस कुतिया ने जो पिल्ले दिए थे ना, उन कुतिया के पास पहुंच गए, उन पिल्लों से, लाल पिल्ले से पूछा, बता संत दर्शन का फल क्या होता है? उस पिल्ले ने भी आंख खोली और देखा, और देखते ही ना रामचंद्र भगवान की प्राणांत हो गया। कुत्ते का पिल्ला भी मर गया। नारद जी महाराज ने कहा, ये अच्छी बात है, मैं जहां जहां जा रहा हूँ, जिससे पूछता हूँ वो मरता जा रहा है। फिर भगवान के पास पहुंचे, भगवान मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे संत दर्शन का फल क्या होता है बताओ। अब की बार तो भगवान ने कहा, एक काम करो, वो नोटा में हनुमंत सिंह जी है, उनके यहाँ पर गाय ने बछड़ा दिया है, उस बछड़े से जाकर के पूछना। नारद जी महाराज पहुंच गए, लेकिन मन में संशय है कि कीड़े से जाकर के पूछा तो कीड़ा मर गया, उस कुत्ते के पिल्ले से जाकर के पूछा तो वो मर गया, और अब की बार तो गाय, और मैं जाकर के पूछूं और अगर गाय का बछड़ा मर जाए तो गोहत्या लगे। लेकिन पूछू तो सही, समाधान तो करूं। मन में संशय है, क्योंकि संशय आत्मा अविनश्यति। गीता में भगवान कहते हैं, जो संशय रखता है ना उसका विनाश हो जाता है। संशय मत रखो, समाधान करो।
जो भी मन में जिज्ञासा है प्रकट करो, रास्ता दिखेगा। मन में रखोगे तो नारायण देव भगवान की जय। भटकन आएगी, भटकन आएगी, भटकना नहीं है, हमें मुकाम हासिल करना है। नारद जी महाराज पहुंचे गौ माता के पास, उस बछड़े से जाकर के पूछा तो बछड़े ने भी नारद जी को केवल देखा और देखते ही धड़ाम से गिरा, प्राण अंत, मर गया। अरे बाप रे, ये तो मर गया। वापस गए भगवान के पास, भगवान वो तो मर गया, मुझे जवाब नहीं मिला। अब की बार तो भगवान ने कह दिया, नारद एक काम करो, कोटा के जो राजा साहब हैं उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, वही राजकुमार तुम्हें जवाब देगा। नारद जी महाराज ने कहा कि पहले तो मैं गया कीड़े के पास, वो मरा, चलो ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। कुत्ते के पिल्ले के पास पहुंचा था, वो मरा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बाद में मुझे गो हत्या लगी, फिर भी आखिर पशु में है, कोई ज्यादा हताहत नहीं हुआ। लेकिन अब की बार तो राजा साहब के यहाँ राजकुमार से पूछने के लिए कह रहे हैं, और अगर मैं वहां पहुंचूं और अगर राजकुमार भी मुझे देखे और वो भी अगर समाप्त हो जाए तो राजा साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी संशय का समाधान करने के लिए नारद चल पड़े। पहुंचे राजा के दरबार में, राजा साहब ने संत चरणों को पुकारा, दिव्य आसन पर विराजमान किया, जल का पात्र लेकर के आया, जल पिलाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बताएं कैसे आगमन हुआ। कैसे आगमन हुआ? बोले नहीं राजन, हमने सुना है कि आपके यहाँ राजकुमार पैदा हुआ। बोले हाँ, हुक्म पैदा हुआ है। तो हम राजकुमार को एकांत में देखना चाहते हैं। महाराज ने कहा जी ठीक है महाराज। राजा साहब कहते हैं ठीक है महाराज। दासी से कहा, दासी राजकुमार को पल्ले में सुला दो और सब बाहर निकल जाओ, महाराज राजकुमार को देखना चाहते हैं, उसका जीवन देखेंगे। जैसे ही नारद ऋषि ने राजकुमार के पल्ले के पास जाकर के देखा तो राजकुमार जो बच्चा था, छोटा सा बालक, वो मुस्कुरा रहा था। और बालक बोल नहीं सकता, लेकिन इस बालक ने बोल कर कहा, महाराज मैं वही गंदी नाली का कीड़ा हूं। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, वो योनि छूट गई, फिर मैं कुत्ते का पिल्ला बन गया। मैं वही कुत्ते का पिल्ला हूँ। आपका दर्शन उसमें भी हुआ, मुझे वहां से भी मुक्ति मिली, उस योनि से भी मुक्ति मिली, फिर मैं गाय का बछड़ा बन गया। जब गाय का बछड़ा बना, फिर संत का दर्शन मुझे हुआ, तो मुझे गाय की योनि से भी, पशु योनि से भी मुक्ति मिली। और आज मैं राजकुमार बनकर के राज्य महल में पढ़ रहा हूँ। यह संत दर्शन की कृपा है। संत नारायण भगवान जय हो। संत तो कृपा करते हैं साहब, जीवन बदलते हैं। कहाँ कीड़ा था, पिल्ला बना, फिर बछड़ा बन गया और अंत में पहुंचे गोकुल में भी, गोबर में बीजों पैदा करके गोकुल को भी छुड़वा दिया, वृंदावन में पहुंच गए। और 8 वर्ष की उम्र है, तब तक तो कंस ने सारे प्रयास किए, सफलता नहीं मिली, तो अक्रूर को भेज दिया, जाओ दोनों बलभद्र और कृष्ण को धनुष यज्ञ के माध्यम से बुला करके ले आना। आए हैं। देखिए जो क्रूर होता है ना, वह भगवान के पास नहीं जाता है। भगवान के पास कौन जाता है? अक्रूर। यहाँ समझो कि अगर आप रागद्वेष में रहे, अगर आपका जीवन क्रोधी जीवन अगर है, तो भगवान के पास आप नहीं पहुंच सकते। भगवान
कि मस्ती का आनंद आपके पास नहीं रहेगा। अक्रूर पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, प्रातः उठ करके रथ में कृष्ण और बलभद्र रवाना हुए। नंद बाबा भी साथ में हैं। मिष्ठान कुछ माखन मिश्री लेकर के, और नंद बाबा भी कहीं भूख लगेगी तो लाला को खिला दूंगा। मैंने कल भी कहा था भगवान कृष्ण की अर्चना में भगवान कृष्ण को 8 बार भोग लगता है। 8 बार खाते थे। सुबह उठते कुछ न कुछ नारायण देव की। नंद बाबा थोड़ी थोड़ी देर में जाकर के पूछते हैं कुछ खाना है बेटा, और चलते चलते यमुना के तीर पर पहुंचे। अक्रूर ने रथ रोका, रथ में से आज्ञा मांगी भगवान से, आप अगर आज्ञा दे तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा जाओ, और जैसे ही अक्रूर यमुना में कूदे, भीतर से भगवान का दिव्य दर्शन। बांके बिहारी लाल की जय। यमुना के भीतर भी अक्रूर को दर्शन हुआ ठाकुर जी का। वापस बाहर निकले तो रथ में बैठे हुए, फिर डुबकी मारी, फिर अंदर ठाकुर जी का दर्शन, फिर बाहर निकले, और अब आकर के प्रणाम करके कहते हैं मैं आपको जान गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप श्री हरि। अच्छा, ये हरि क्या है? भगवान राम को पीत वर्ण का माना जाता है, और भगवान कृष्ण को नील वर्ण का माना जाता है ना। बिठा करके ले गया, मथुरा में प्रवेश कर देखा, घर पर धारो। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं। रात्रि विश्राम बगीचे में, प्रातः स्नान करने के लिए यमुना के किनारे धोबी आया, कंस के कपड़ों को धोने के लिए आया। भगवान ने कहा भाई हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, दे दो। इस धोबी ने फिर अनुचित बोला, तुम गैयों को चराने वाले, तुम क्या कपड़ों को पहनोगे? तुम्हें कपड़ों की क्या कद्र? अरे ये कंस महाराज के कपड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया, बलभद्र से कहा ये वही है जो श्री अवध में इसने जानकी जी के लिए कुछ कहा था, अनुचित कहा था। एक मुक्का मार करके जमीन में उतार दिया। स्नान करके ढीले ढाले कपड़े पहन लिए, मथुरापुरी में प्रवेश। टेलर साहब ने सबसे पहले तो कपड़ों को व्यवस्थित कर दिया, और आगे चले तो माली ने माला पहना दी, और आगे चले तो कुब्जा जो टेढ़ी थी, चंदन लगाने के लिए रोज महाराज कंस को जाती थी, आज ठाकुर जी का दर्शन करके यह सोचती है अरे बाप रे, जिसको तिलक लगाना था वो तो आज नजर आ रहा है। तिलक लगाया। भगवान ने कहा तिलक सीधा लगाया? बोले हाँ प्रभु सीधा है। तो फिर तू टेढ़ी क्यों है? नारायण देव की। उसके पैर के ऊपर पैर रख करके थोड़ी पकड़ करके भगवान केवल स्पर्श किया, सुंदर दिव्यांगना बन गई, रूप यौवन संपन्न बन गई। इसने कहा प्रभु आप मेरे घर पधारे। भगवान ने कहा नहीं, अभी समय नहीं। और आगे चले, सेठों ने भगवान को मिठाइयाँ खिलाई, पीड़े खिलाए, और भगवान की मनोहार करी। भगवान ने इन सब सेठों से कहा कर बैठे बैठे मौज करना। नारायण देव भगवान की जय। 7 दिन में 2 दिन उपस्थिति दर्ज कराई है, 5 दिन का भुगतान करना पड़ेगा। क्या करेंगे? नारायण देव। सजनों, उस कुब्जा को जीवन दिया, सुंदर जीवन बनाया।
और अब भगवान चल पड़े हैं धनुषशाला में देखने के लिए। संभाला धनुष भी समाधि टूट भी गया नारायण देव भगवान की। तब तो मन में संशय था ही नहीं भगवान की। चल पड़े। इधर कंस ने तैयारी कर रखी थी सज्जनों, 1000 हाथियों के बल वाले उस हाथी को युद्ध के लिए सामने किया भगवान ने। उसको भी मार दिया। मुष्टिक और चारण जो हराम का खा करके जिन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया था, मलित करने के लिए आए भगवान कृष्ण ने मुष्टिक को, बलभद्र ने चाणूर को मार दिया। और अब उस हाथी के दांत को लेकर के मथुरा के उस दरबार में जहाँ पूरा नगर खचाखच भरा हुआ था, भगवान बलभद्र और कृष्ण पधारते हैं और उस शुभ मंडप में प्रवेश करते हैं। कंस ने देखा, देखते ही सोचने लग गया क्या करूं क्या करूं। एक मिनट बालाजी को सुना दो। नंद बाबा ने सोचा था अरे ये जो हो रहा है बड़ा अटपटा नजर आ रहा है। बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, बालाजी ये कार्य सिद्ध हो जाए। और भगवान ने कह दिया मामा मैं आ रहा हूं। छलांग मारते ही मंच के पास, मंच से गायब हो गया। दूसरी जगह चला गया, वहां पे पहुंच गए। तीसरी जगह चला गया, वहां पे पहुंच गए। चौथी जगह जहां जहां गया वहां परमात्मा पीछा कर रहे थे। और जब खूब खेल खिला दिया, अंत में माथा पकड़ा और धड़ाम से एक मुक्का मारते ही प्राणांत कर दिया नारायण देव की। मामियों के पास पहुंचे मार करके और कहते हैं ये तो नाशवान शरीर है, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ऐसा कर करके मामियों को समझाया। लेकिन जिसका पति मर जाए वो समझे क्या? वो तो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची क्रिया के पश्चात और जाकर ये कहा कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध सेना के साथ मथुरापुरी पर आक्रमण के लिए तैयारी करता है। इधर महाराज ने उग्रसेन महाराज को मुक्त कर दिया। कारावास में बंद थे देवकी और वसुदेव, उनको मुक्त कर दिया। परमात्मा और परमात्मा का नाम बंधन मुक्त करता है। परमात्मा भी मुक्त करता है और परमात्मा का नाम भी बंधन से मुक्त करता है। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। भज लो बंदे सीताराम, भज लो बंदे राधा श्याम। भज लो बंदे सीताराम, भज लो बंदे राधे श्याम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। राम से बड़ा राम का नाम, भज लो बंदे सीताराम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम
सबसे बड़ा राम का नाम